हेलो दोस्तों, लॉ मैन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एनआई एक्ट के मामले में, चेक बाउंसिंग के मामले में सेक्शन 138 एनआई एक्ट में जब हम मुकदमा फ़ाइल करते हैं, कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं, तो उसमें फ़ैसला आने में कितना समय लगना चाहिए, कानून क्या कहता है कि ऐसे मामलों में कितने समय के अंदर कोर्ट को फ़ैसला दे देना चाहिए, और क्या प्रोसीजर है एनआई एक्ट में मुकदमा फ़ाइल करने का। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति हमें चेक देता है और वो चेक हम बैंक में लगाते हैं, तो बैंक अगर हमारा वो चेक बाउंस हो जाता है बैंक में किसी रीज़न से, तो सबसे पहले बैंक से हमें स्टेटमेंट निकलवाना है। स्टेटमेंट में वो रीज़न के साथ निकलता है कि किस रीज़न से आपका चेक बाउंस हुआ है। उसके बाद हमें अगली पार्टी को 30 दिन के अंदर एक नोटिस भेजना है। नोटिस में हमें मेंशन करना है कि आपके द्वारा दिया गया चेक फला डेट को फला कारण से बाउंस हो चुका है, और आपको आपको इस नोटिस के माध्यम से समय दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर पैसे का भुगतान किसी भी माध्यम से कर दें, अन्यथा आपके विरुद्ध एक सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा दायर करने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। 30 दिन के भीतर नोटिस आपको भेज देनी है। नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर अगर अगला व्यक्ति आपको आपके पैसे का भुगतान नहीं करता है, तो 16वें दिन आप एनआई एक्ट में सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 15 दिन के पहले फाइल नहीं कर सकते हैं। कानून ने नोटिस प्राप्ति के बाद 15 दिन का समय अगली पार्टी को दिया हुआ है कि वो उस दौरान उस 15 दिन के भीतर आपके पैसे का भुगतान कर दे। यदि नहीं करता है तो आप एनआई एक्ट में मुकदमा फाइल करने के लिए आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। 16वें दिन जब आप सेक्शन 138 एनआई एक्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो कोर्ट आपका बयान लेगी, सम्मन जारी करेगी, अगले पार्टी को सम्मन भेज के कोर्ट में बुलाएगी, फिर अगली पार्टी को जमानत करवाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका ट्रायल चलना प्रारंभ हो जाएगा। और ट्रायल को कितने समय के भीतर ट्रायल में को कंप्लीट कर देना है, एनआई एक्ट में ही सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 में प्रावधान है कि एज सुन एज पॉसिबल चेक बाउंसिंग के मामले को निपटारा किया जाए, और एक टाइम लिमिट भी दी गई है कि कम से मैक्सिमम 6 महीने के अंदर हमारा ट्रायल कंप्लीट कर देना है और चेक बाउंसिंग के मामले में फ़ैसला दे देना है। लेकिन होता क्या है, हम कई मामलों में आपने देखा होगा या सुना होगा, केसेस 2 साल 4 साल 8 साल कभी कभी 10 साल चल जाते हैं और उसमें फ़ैसला नहीं आ पाता है। रीजंस कई हैं। आए दिन कोर्ट में स्ट्राइक्स रहती हैं, छुट्टियां बहुत रहती हैं हमारे यहाँ। उसके बाद कोर्ट्स की और जजेस की भी कमी है। पर्याप्त मात्रा में अभी हमारे न्यायपालिका में ना तो कोर्ट्स हैं ना तो जजेस हैं अकॉर्डिंग टू पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो इस वजह से हमारे मामले में काफ़ी टाइम लग जाता है फ़ैसला आने में। तो आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है सेक्शन 483 सीआरपीसी के तहत, और उसमें स्पीडी ट्रायल के लिए एक डायरेक्शन करवाना है मजिस्ट्रेट को, जहाँ पे जिस कोर्ट में आपका एनआई एक्ट का मामला चल रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, जो कंप्लेंट आपने फ़ाइल की है उसकी कॉपी प्लस ऑर्डर शीट की कॉपी मजिस्ट्रेट के यहाँ जो आपका मुकदमा चल रहा है एनआई एक्ट का, उसमें हर डेट पे एक ऑर्डर शीट होती है। हर डेट पे कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। अगर नेक्स्ट डेट भी होता है तो उसको भी ऑर्डर शीट पे लिखा जाता है कि आज की कार्यवाही, उसके बाद अगली डेट कब नियत की गई, कब दी गई। तो आपको उस ऑर्डर शीट की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है या सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी है। उसके बाद फिर आपको हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना है और एक डायरेक्शन करा देना है। डायरेक्शन ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि जब एनआई एक्ट में ही यह प्रावधान है सेक्शन
143 सबसेक्शन 3 में, तो कोर्ट को उसी कानून का कंप्लायंस करवाना है, उसी एक्ट का कंप्लायंस करवाना है, इसलिए कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको तुरंत डायरेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने के पहले कोर्ट डायरेक्शन लेने नहीं जाना है हाई कोर्ट। 6 महीने के बाद ही आपको जाना है, क्योंकि जो टाइम विधायिका ने दिया है फैसला सुनाने में, फैसला करने में, उस टाइम को एटलीस्ट कंप्लीट होने तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद ही हाई कोर्ट आपको डायरेक्शन देगी, और डायरेक्शन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अभी मैं इस वीडियो के लास्ट में एक ऑर्डर भी दिखा दूंगा जिसमें ऐसा एक डायरेक्शन हुआ है। ऐसे तमाम डायरेक्शन हुए हैं, फ़िलहाल एक डायरेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑर्डर जिसमें कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर, एक टाइम बाउंड कर दिया कोर्ट को कि इतने दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको इस फला मुकदमे में आपकी केस का डिटेल लिखते हुए फला केस में आपको फैसला दे देना है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक सलाह और आपको दूंगा कि डायरेक्शन के लिए आप हमेशा जूनियर्स लॉयर्स को ही एंगेज करें। होता क्या है, जूनियर्स को कोर्ट काफ़ी अप्रिशिएट करती है। क्यों करती है? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जजेस भी कभी न्यूकमर्स थे, और उन्हें अपने दिन याद आ जाते हैं। और ऐसे मामलों में तुरंत डायरेक्शन जूनियर्स को देखते ही कोर्ट आपके फेवर में कर देगी। और क्या पता वो कम से कम एक टाइम ड्यूरेशन बाउंड कर दे कि 1 महीने भर, 2 महीने भर, 3 महीने या 4 महीने, जो भी होगा, कोर्ट देखेगी केस को, उसके बाद ये फैसला लेगी, उसके बाद वो फैसला कर देगी और आपका ऑर्डर हो जाएगा। और जूनियर्स को करने का आपको एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि सीनियर्स लॉयर्स के मुकाबले कंपेरिजन आपको फ़ीस कम देनी पड़ेगी, आपको फ़ीस कम चार्ज करेगा जूनियर लॉयर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।